हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 6.1 11th स्टैंडर्ड इस प्रकार है। रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। रवि ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स स्कोर किए हैं, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 72 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में वह कम से कम कितने मार्क्स गेन करे टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि उसकी जो एवरेज है ना वो कितनी बन जाए, एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम 60 मार्क्स बन जाए। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है हमारे पास। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी बनेगी। एटलीस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कम से कम 60 तो होने चाहिए। तो एक तो यहाँ इक्वालिटी की कंडीशन होल्ड करेगी। दूसरा, कम से कम 60 का मतलब क्या है, उससे ज़्यादा भले ही हो जाए, तो उससे ज़्यादा बेशक हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी में क्या साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ रहे हो? सो देखिए हमारे क्वेश्चन पे हम कंसंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है, अच्छा एक बात और आई है, यहाँ पे एवरेज बनना चाहिए 60 मार्क्स। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लिया हमारे पास कितने यूनिट टेस्ट हैं, 3 यूनिट टेस्ट हैं। तो तीनों की एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट प्लस सेकेंड यूनिट टेस्ट प्लस थर्ड यूनिट टेस्ट और डिवाइडेड बाई जितने यूनिट टेस्ट हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन के मार्क्स निकालने हैं, तो हम उसी को लेट करके चलते हैं। लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन थर्ड यूनिट टेस्ट, ठीक है। रवि ने, हमने मान लिया कि x मार्क्स स्कोर किए हैं थर्ड यूनिट टेस्ट में और फर्स्ट और 2 के गिवन है। और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट टेस्ट वो हमारे पास गिवन है कितने, 70 और 75, 70 और 75। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। उसको थर्ड टेस्ट में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे कि उसकी जो एवरेज बने वो एटलीस्ट 60 मार्क्स की बने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज निकालेंगे तीनों टेस्ट की, क्या आएगी, 70 प्लस 75 प्लस में x और डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि ये एवरेज का फॉर्मूला है। और ये हमारे पास कितनी आनी चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इनइक्वालिटी समझ आ गई हमने ये क्यों ली है, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इसको आप सोल्व करिए तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस में 145/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 3 को साइड ले जाइए तो x प्लस 145 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 35, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, रवि को कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे। x हमने क्या माना था, रवि ने जो थर्ड टेस्ट में जो मार्क्स स्कोर किए हैं, तो थर्ड टेस्ट में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, या तो 35 या फिर 35 से ज़्यादा, ठीक है। सो रवि नीड टू स्कोर, रवि को एवरेज 60% बनाने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मीन्स मिनिमम 35 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट टू स्कोर एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कम से कम 35 तो उसको चाहिए ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स आंसर। सो क्लियर है आप सभी का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, किसी कोर्स में ग्रेड ए रिसीव करने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स।
जो मार्क्स की जो एवरेज है वो कितनी होनी चाहिए, 90 मार्क्स की एवरेज ज़रूरी है ए ग्रेड लाने के लिए। और मोर इन 5 एग्जामिनेशन इफ़ सुनीता मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन। सुनीता ने, इसने कहा है कि हमें किसी भी कोर्स में ए ग्रेड लाने के लिए जो एवरेज है हमारी वो 90 मार्क्स तो होनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भले ही हो सकती है। ठीक है। इफ़ सुनीता के फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में जो मार्क्स हैं वो गिवन है 87, 92, 94 और 95। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन्ड इन 5th एग्जामिनेशन टू ग्रेड ए इन द कोर्स। तो इसने कहा है सुनीता 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाए कि उसे ग्रेड ए पोजीशन मिल जाए। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो देखिए हमें निकालना क्या है, सुनीता ने 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लिए, तो हम वो मार्क्स मान के चलते हैं कितने हैं, x हैं। अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम लेट करके चलते हैं। सुनीता ऑब्टेन मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। ठीक है, 5th एग्जामिनेशन में सुनीता ने कितने मार्क्स लिए वो हम मान के चलते हैं x। और सुनीता ने जो फर्स्ट 4 एग्ज़ाम में जो मार्क्स लिए थे वो कितने हैं, सुनीता गेन मार्क्स इन फर्स्ट 4th एग्जामिनेशन। फर्स्ट 4 एग्ज़ाम में उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, क्या क्या है मार्क्स, 87 है, 92, 94 और 95, 92, 94 एंड 95। क्लियर है स्टूडेंट स्टेटमेंट। तो अब स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है कि वो किसी भी कोर्स में ए ग्रेड लाने के लिए हमें कितने मार्क्स की ज़रूरत है, उनका जो एवरेज है वो कम से कम 90 मार्क्स का आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम एज इट इज़ 21st क्वेश्चन की तरह है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सब का जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 90%, मिनिमम 90 मार्क्स। ठीक है, तो मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना होना चाहिए, उससे उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब का जो एवरेज होगा x प्लस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 अपॉन में कितने हैं ये टोटल कोर्स 5, इनका जो एवरेज है वो मिनिमम कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 90। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम 90 होना चाहिए, 90 के इक्वल भी हो सकता है और 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर है इनइक्वालिटी कैसे आई है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। इन सब का जो सम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 368 प्लस में x अपॉन में 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 एंड 368 प्लस में x 5 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 450। तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 450 माइनस 368, तो ये हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 82। इसका मतलब क्या है कि जो सुनीता है वो 5th एग्ज़ाम में कम से कम 82 मार्क्स गेन करे। ठीक है, कम से कम 82 मार्क्स अगर वो गेन करेगी तो उसकी उस कोर्स में ए ग्रेड पोजीशन आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सो सुनीता नीड टू स्कोर ग्रेड ए in exam she must be स्कोर, कितना स्कोर करे वो, एटलीस्ट कितने मार्क्स, 82 मार्क्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज जो आपका 21st क्वेश्चन था उसी की तरह है। क्लियर है, वहाँ पे उसने क्या किया था, 3 यूनिट टेस्ट दिए थे, यहाँ पे सुनीता ने 5 एग्ज़ाम पास किए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो कंजिक्यूटिव क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे कि मान लिया 1 है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो ये हमारे पास जो नंबर है ना वो क्या है, कंजिक्यूटिव है। 1 के बाद 2 आएगा तो 1 और 2 का जो पेयर है वो कंजिक्यूटिव है, 2 और 3 का जो पेयर है वो कंजिक्यूटिव है। अच्छा, 1 और 3 का जो पेयर है वो कंजिक्यूटिव हम नहीं कह सकते, क्योंकि कंजिक्यूटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स लगातार वाले। क्लियर है? तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो ओड होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और कंजिक्यूटिव होने चाहिए। तो ओड, पॉजिटिव, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे वो बताओ। पहले तो ओड होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और कंजिक्यूटिव होने चाहिए। तो जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास 1 होगा ओड, अगला कौन सा होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, मतलब इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो जो 1 और 3 का पेयर होगा वो कंजिक्यूटिव होगा, 3 और 5 का पेयर होगा वो कंजिक्यूटिव होगा। ठीक है, ये है। आगे क्या कहता है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। जो हमें पेयर लेने हैं, जो हमें इंटीजर लेने हैं, वो दोनों के दोनों लेस देन तो होने चाहिए 10 से, और जो दोनों का सम आए वो कितना आएगा, मोर देन 11। ठीक है, जो हमें इंटीजर्स दोनों लेने हैं वो लेस देन 10 लेने हैं। तो इनमें से अगर हम कोई भी उठाएंगे, मैं मान के चलती हूँ 1 और 3 है, तो 1 और 3 लेस देन तो 10 है, लेकिन उनका जो सम होगा वो कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, मोर देन 11। तो करते हैं अपना क्वेश्चन। तो मैं लेट करके चलती हूँ, लेट द फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर, द फर्स्ट कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर, वो मैं मान के चलती हूँ स्टूडेंट्स x। देखिए, मैं अगर 1 को x मानती हूँ तो 3 को मैं क्या लिखूँगी, x+2 लिखूँगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 और 5 लेके चलती हूँ, तो अगर मैं 3 को x मानूँ तो 5 को क्या मानूंगी, x+2 ही होगा ना अगला भी। ये x की वैल्यू 3 है तो 5 कैसे आएगा, 3+2। क्लियर है? तो कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर कैसे बनेंगे हमारे पास, x, और दूसरा कौन सा बनेगा, x+2। तो सेकंड कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, x+2। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो दोनों का सम है ना वो कितना होना चाहिए, सम इज़ मोर देन 11। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, x का सम प्लस x+2, दोनों का सम होना चाहिए 11 से ज़्यादा। इसने स्ट्रिक्ट कंडीशन वाली बात कही है, उसने कहा है स्ट्रिक्टली बड़ा ही होना चाहिए, इक्वलिटी वाली कंडीशन नहीं दे रखी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस में 2 इज़ ग्रेटर देन 11। तो 2x इज़ ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू ग्रेटर आएगी 9/2 से, तो इट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन आनी चाहिए 4.5 से। अब देखिए जो फर्स्ट जो हमारे पास इंटीजर है ना वो 4.5 से तो बड़े होंगे, लेकिन उनका वो किससे छोटे होने चाहिए, उसने कहा भी है ना कि दोनों के दोनों इंटीजर्स लेस देन 10 होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी बात, वो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे। उसने कहा है द ओड पॉजिटिव इंटीजर, हमने सोल्व किया है तो वहाँ से तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन होना चाहिए कितना, 4.5 से। 4.5 से तो वो इंटीजर बड़ा होना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट कहती है कि वो लेस देन कितना होना चाहिए, 10। ठीक है, लेस देन 10 होनी चाहिए। तो वो इंटीजर कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, वो इंटीजर हमारे पास क्या क्या आएंगे, 5 आएगा, नेक्स्ट 7 आएगा, उससे अगला 9 आएगा। ठीक है, 5, 7 और 9 ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे, लेकिन निकालना है हमें क्या है, उनके पेयर्स बताने हैं, पेयर्स में बताने हैं ओड पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो इनके पेयर देखिए क्या क्या बनेंगे, पेयर किस किस के बनेंगे, पेयर बनेंगे 5 और 7 का पेयर, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है।
नेक्स्ट पेयर 7 और 9 का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 7 का पेयर बनेगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर का 7 और 9 का बनेगा। क्या हम 5 और 9 का बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये ओड पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, लेस देन 10 भी हैं, लेकिन क्या नहीं है, कंसेक्यूटिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, जो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर बनेंगे वो 5 और 7 का बनेगा, 7 और 9 का बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। सो देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। सबसे हमें निकालने क्या है, सारे के सारे वो पेयर कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर, और बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, और वो इंटीजर्स हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, वो बड़े होने चाहिए 5 से, और सच दैट उनका जो सम आना चाहिए वो लेस देन कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बताओ कौन कौन से होंगे। कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है, एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, इसने कहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, जो इंटीजर्स, जो इवन इंटीजर हैं वो 5 से ज़्यादा होने चाहिए। इट मीन्स 2 और 4 को हम नहीं ले सकते। इसने कहा है ग्रेटर देन 5 होने चाहिए, तो इट मीन्स 6, 8, 10 हम ये ले सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 6 को x मान के चलती हूँ तो 8 मेरे पास क्या करेगा, क्या आएगा, x + 2 आएगा। अगर मैं 8 को x मान के चलूँगी तो 10 क्या आएगा, x + 2 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आगे लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर मैं क्या मान के चलूँगी, x है। तो जो सेकंड कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, x + 2 बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ रही है? इसने बोला था जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है 5 से बड़े होने चाहिए, इट मीन्स 6, 8, 10 इन सबको लेके चलेंगे हम, 2, 4 को नहीं ले सकते। अब मैं अगर 6 को x मान के चलती हूँ तो उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, x + 2। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। फिर इसने कहा है, स्टेटमेंट कहती है कि दोनों का जो सम करते हैं तो वो लेस देन कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, अब दोनों का सम करिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का सम कितना आएगा, लेस देन 23। तो x और x + 2 का जो सम है वो 23 से क्या आएगा स्टूडेंट्स, लेस आएगा। सो इसको हम सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2x प्लस में 2 इज़ लेस देन 23, तो 2x लेस देन हो जाएगा 21 से, एंड x इज़ लेस देन 21/2, और ये हमारे पास सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, x लेस देन 10.5। अब बताइए स्टूडेंट्स वो नंबर क्या क्या होंगे, वो नंबर 5 से तो बड़े होने चाहिए और 10.5 से छोटे होने चाहिए। जो हमारे पास कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स शुड बी ग्रेटर देन 5 लेकर चलने हैं हमें, ग्रेटर देन 5, एंड सोल्व करने के बाद कितना आ गया, लेस देन 10.5, लेस देन 10.5। तो बताइए कौन कौन से होंगे वो इवन इंटीजर, 5 से बड़े यानी कि 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 से छोटे, 10.5 से छोटे, इट मीन्स हम 10 तक जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, अब इनके पेयर बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें पेयर चाहिए। तो पेयर देखिए किस किस के बनेंगे, पेयर बनेंगे 6 और 8 का पेयर बनेगा, 8 और 10 का पेयर बनेगा, क्योंकि इनका सम करते हैं 23 से लेस आता है। 10 और 8 का भी पेयर 23 से लेस आएगा,
क्या स्टूडेंट्स मैं 10 और 12 भी ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ, क्योंकि दोनों का सम करती हूँ मैं तो 23 से तो लेस ही आता है। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमारा 10.5 से लेस आई है x की वैल्यू, तो आपने 12 क्यों ले लिया? 12 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे x मैं किसको लेके चली हूँ? 6 को लेके चली हूँ। मैं 6 की बजाय मैं 8 को x मान लेती हूँ तो 10 अगला बन जाएगा हमारे पास x + 2। अगर मैं 8 और 10 को लेकर के सोल्व करूँगी स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए मेरे पास 10 और 12 आ जाएंगे। तो हमारे पास हमें अपनी कंडीशन वो भी तो देखनी है ना, दोनों का सम कितना आना चाहिए? लेस देन 23। तो लेस देन 23 वाली कंडीशन यहाँ होल्ड तो करती है। क्लियर है ये बात? तो ये आपके बन जाएंगे पेयर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के जिनका सम हमारे पास क्या है? 23 से लेस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था आपका 24th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो लंबी साइड है ट्रायंगल की वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड की। हमें कोई ना कोई शॉर्टेस्ट साइड माननी पड़ेगी और शॉर्टेस्ट साइड का अगर हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है लॉन्गेस्ट साइड। एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है लॉन्गेस्ट साइड से। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, इसने कहा है ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कम से कम कितना है? 61 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए वो हमें बतानी है। तो देखिए जो क्वेश्चन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो किस पे है? शॉर्टेस्ट साइड पे ही है। तो हम किसको ही मान के चलते हैं? शॉर्टेस्ट साइड को ही हम लेट करके चलते हैं, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 मैं लेट करके चलती हूँ स्टूडेंट्स। द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ मैंने मान ली x। क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन पे। अब ये कहता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है, ठीक है। तो लेंथ आ गई किसकी? लॉन्गेस्ट साइड की। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड क्या दे रखी है? 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो 3x हो जाएगी। आगे बढ़िए क्वेश्चन में। जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। इट मीन्स थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर छोटी है किसकी? लॉन्गेस्ट साइड की। तो लॉन्गेस्ट साइड अभी हम निकाल के आए हैं 3x, इससे छोटी है कितनी? 2 सेंटीमीटर छोटी है थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? लॉन्गेस्ट साइड से कितनी छोटी है? 2 सेंटीमीटर। तो 3x माइनस में 2 हो गई। क्लियर है स्टेटमेंट? नाउ इसने कहा है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो कम से कम कितना है? 61 सेंटीमीटर। तो हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, x + 3x + 3x - 2, तीनों की तीनों साइड ये है ना, वो कितना होना चाहिए? एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, उससे बड़ा हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है। तो पेरीमीटर बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। कितना? 61 सेंटीमीटर के। स्टेटमेंट क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसको सोल्व करना है बस। तो सोल्व करिए। क्या आ गया हमारे पास? x + 3x + 3x + 2 > 61। ये आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करिए। ये आ जाएगा हमारे पास 7x + 2 > 61। सॉरी यहाँ पे क्या था? शॉर्टर -2 है, यहाँ +2 नहीं -2 है। तो ये हो जाएगा 7x > 61 + 2, 7x > 63, तो x > 9 आ जाएगा। इट मीन्स जो आपकी थर्ड शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। 9 हो सकती है और 9 से बड़ी हो सकती है। तो मिनिमम कितनी आएगी? 9। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास आ गया
हैज़ अ लेंथ ऑफ द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमें देना पड़ेगा यहाँ स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट आपको अगर समझ आ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक बोर्ड का पीस है और उसके अंदर से एक आदमी ने 3 पीसेस कट कर लिए। ठीक है, मैं मान के चलती हूँ हमारे पास ये एक बोर्ड है और उसके अंदर से 3 पीस कट करते हैं। इसकी लेंथ, टोटल लेंथ दे रखी है 91 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके हमें 3 पीस कट करने हैं। नाउ द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकेंड पीस की लेंथ है वो शॉर्टर वाले से 3 सेंटीमीटर बड़ी है। एंड द थर्ड लेंथ, जो तीसरा पीस है उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट, वो शॉर्टर वाले का दुगना है। तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ। अच्छा, इसको आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक की स्टेटमेंट को क्लियर करिए। सारा का सारा की जो ताम झाम है ना वो शॉर्टेस्ट लेंथ पे है। इट मीन्स हमें शॉर्टेस्ट लेंथ को ही लेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लेट करके चलती हूँ। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड का सबसे शॉर्टेस्ट पीस है उसकी लेंथ में मान के चलती हूँ x। ठीक है, अब ये कहता है कि जो सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकंड पीस है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर बड़ी है छोटे वाले की। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ सेकंड पीस, लेंथ ऑफ सेकंड पीस क्या है? शॉर्टेस्ट वाले से 3 सेंटीमीटर बड़ी, तो ये हो जाएगी x + 3। ठीक है, थर्ड आगे क्या कहता है? एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो तीसरे पीस की लेंथ है वो दुगना है किसका? शॉर्टेस्ट का, मतलब 2x है थर्ड पीस की लेंथ। तो लेंथ ऑफ थर्ड पीस वो क्या है? शॉर्टेस्ट की 2 टाइम्स यानी कि 2x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है। देखो, इस बोर्ड के अंदर से ही हमने तीनों पीस किए हैं और इस बोर्ड की टोटल लेंथ कितनी है? 91 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इट मीन्स जो पीसीज बनेंगे, जो हमने पीस कट किए हैं वो टोटल तो हमने 91 लेंथ में से किए हैं। अच्छा, वो पीस या तो 91 लेंथ तक के हो सकते हैं या 91 से कम के हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों का जो सम होगा वो मैक्सिमम कितना आ सकता है? तीनों साइड का जो लेंथ है, तीनों लेंथ हैं, जो तीनों लेंथ हमने कट की हैं बोर्ड की, उनका जो सम आएगा वो लेस देन इक्वल टू ही आएगा 91 से, या तो 91 से कम रहेगा इनका सम या फिर 91 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का क्लियर हो जाता है। इसको पहले सोल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 4x + में 3 इज लेस देन इक्वल टू 91। तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 91 माइनस में 3। सोल्व करने के बाद स्टूडेंट क्या आ जाता है? 4x इज लेस देन इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाएगी 22। इट मीन्स ये हमने क्या मानी थी? x शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ है। इट मीन्स जो शॉर्टेस्ट पीस की मिनिमम लेंथ है वो कितनी आएगी? 22 आएगी। ठीक है, हैंस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस इज 22। ठीक है, जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी? 22 रहेगी। 22 से कम आएगी
तो इट मीन्स जो मैक्सिमम लेंथ रहेगी, जो मैक्सिमम लेंथ होगी शॉर्टेस्ट पीस की वो कितनी बन सकती है, 22 बन सकती है या 22 से कम बन सकती है। अब वो कम कितनी बन सकती है, अब इसका अगला पार्ट देखेंगे। आगे देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या होगी इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर। अगर जो तीसरा पीस है ना वो कितना हो जाए, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो जाए सेकंड पीस से। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या होगी इफ़ थर्ड पीस कौन सा था, 2x। थर्ड पीस हमारे पास था 2x, वो क्या हो जाए, थर्ड पीस टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। इसने कहा है थर्ड एट लीस्ट आ गई ना, एट लीस्ट होता है कम से कम, तो थर्ड पीस उससे बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है। तो थर्ड पीस था 2x हमारे पास आया था, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल हो सकती है किससे, एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। जो सेकंड पीस था हमारे पास वो कितना था, x+3 था, उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। देखिए ये इक्वेशन कैसे आई वो बताती हूँ मैं आपको। इस स्टेटमेंट कहती है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, शॉर्टेस्ट पीस की पॉसिबल लेंथ क्या होगी इफ़ थर्ड पीस हमने निकाला था 2x निकाला था, और ये वैल्यू क्या हो जाए, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो इट मीन्स ये वैल्यू जो 2x है वो बड़ी हो सकती है और इक्वल हो सकती है, इज़ एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड पीस की लेंथ कितनी थी, x+3 था सेकंड पीस की लेंथ, वो कितनी हो जाए, 5 सेंटीमीटर बड़ी हो जाए, तो प्लस में हमने कर दिया 5। इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन। क्लियर है, अब हम इसको भी सोल्व करेंगे और शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ निकालेंगे। निकालो, ये आ जाएगा 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू x+8 हो जाएगा, ये x को इस साइड ले आइए तो 2x - x ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, x की वैल्यू ग्रेटर दैन 8। देखिए ये भी शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ आई है। यहाँ से हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पीस की मिनिमम लेंथ है वो कितनी है, द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस वो कितनी आ गई, 8। मिनिमम लेंथ तो होनी चाहिए 8 और ग्रेटेस्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए, 22। तो देखिए x की जो वैल्यू है वो 8 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 22 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। हमारे पास आंसर आ गया ये। ठीक है, इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस शुड बी ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 22। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। सिर्फ स्टेटमेंट अगर हमें समझ आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फिर तो सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, and thanks for watching this video।